ये कहीं अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। और हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूं कि आप लोगों के माइक्स की सिचुएशन ठीक है अगर कि नहीं। बस ठीक है, आप लोग जब आपने को बात करनी होगी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो उस टाइम पे। लेकिन आई होप आप फजूल बोलने के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ कोई सवाल पूछने के लिए ही करेंगे। चलो, आज हमारी मैथ्स की क्लास थोड़ी सी लॉन्गर है। हाँ, ये भी तो बाद में चार्जिंग करने में था। आज हमारी मैथ्स की क्लास थोड़ी सी लॉन्गर होगी, ठीक है। बल्कि ये नहीं काम करेगा फाद, ये नहीं, फायदा नहीं होगा इससे। आज हमारी मैथ्स की क्लास थोड़ी सी लॉन्गर होगी, ठीक है, रूटीन से जितनी पहले होती है। बेटे अभी तक तवज्जो। सर कैसा हुआ पेपर सर? अच्छा हो गया, चलो आगे आ जाओ। उठो, खुजैमा, अयान, आप दोनों इधर आ गया। जी आप सही हो, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ इस रो में। हमने बेटे लास्ट टाइम बात किया कि एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के ऑन पेपर। सेकंड रो में बेशक बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, पर पढ़ने के लिए बैठना है, ठीक है। खुजैमा, पढ़ना है, शरारत करता हुआ मैंने फिर वही उस दिन की तरह कहना है, जाओ पढ़ना है, ठीक है। चलो रीम, अब इधर जरा तवज्जो चाहिए। सो क्वांटिटी को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, हमने उन सिंबल्स को नंबर्स का, और फिर हमने देखा कि उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्दर कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। यानी आप देखें, इसको मैं एक एग्जांपल से वाजे करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अभी ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, और ये भी कहा जा सकता है मैं अली का बड़ा भाई हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों चीजें सेम बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए की जा रही है ना। सो हम किसी को ये भी कह सकते हैं कि ये 5 है, और ये भी कहा जा सकता है ये 10 का हाफ है। रिप्रेजेंट किससे रिप्रेजेंटेशन होगी? आप स्टैंडर्ड किसको बना रहे हैं उसके जरिए से। और हमने फ्रैक्शन में बात की थी कि फ्रैक्शन के अंदर हम स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं डिनोमिनेटर को। ये रफ वर्क है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये पिछले लेक्चर को समझाने के लिए। हम डिनोमिनेटर जो होता है उसको स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं, यानी चीज एक ही होती है, उसके हम कितने पार्ट्स कर रहे हैं ये इस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, 100 रुपीज वाली चॉकलेट भी मिलती है, 20 वाली भी मिलती है, 50 वाली भी आई प्रज्यूम अभी भी मिलती होगी, 200 वाली भी मिलती होगी। तो उसकी एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि उसके अंदर ऑलरेडी क्यूब्स ऑलमोस्ट कटा हुए, क्यूब्स बने हुए होते हैं, शेप्स बनी होती हैं। सो यू कैन से कि मिसाल के तौर पे सेम चॉकलेट है, सेम साइज की चॉकलेट है, कैट उसी साइज की चॉकलेट को कैट कैट स्टाइल में कटी होगी अगर, तो हम कहेंगे ये 4 पार्ट्स इसके टोटल बने हुए हैं। तो 4 में से हमने कितने ले लिए यार, मुझे 2 पार्ट्स दे दो। अच्छा, यानी कि तुम हाफ चॉकलेट मांग रहे हो, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आर वी क्लियर ऑन दिस? हमने कहा था एक तरीका ये है डिस्क्राइब करने का, और एक तरीका ये है कि हम वो जो एक चॉकलेट है उसको एक ही से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पार्ट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको डेसिमल्स की फॉर्म। हाफ चॉकलेट है तो 10 पार्ट्स किए हुए होंगे तो 0.5 कहा जाएगा। हाफ चॉकलेट को यही कहा जाएगा ना। 100 पार्ट्स किए होंगे, 100 क्यूब्स बने होंगे, तो उसको 0.550 कह दिया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी गुड सो फार? सर क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, वो जो बंदा था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो निकला है केव से, चीजों को ऐसे डिस्कवर कर रहा है, अब वो आगे किस तरह से सोचता है, उसकी वर्किंग। मैंने कहा मैथ्स में हम पैटर्न्स तलाश करते हैं, और पैटर्न्स के जरिए काम करते हैं। पैटर्न्स तलाश करने का क्या फायदा है? प्यारे बेटे, पैटर्न्स तलाश करने का ये फायदा है कि अगर रीम का कद रोजाना 1 इंच बढ़ रहा है, तो हम 10 दिन बाद का कद का अंदाजा आज ही लगा सकते हैं। तो हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उस प्रिडिक्शन की बेसिस पे हम फैसला कर सकते हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। इंसान ये चाहता है, इसलिए हम पैटर्न्स रिकग्नाइज करके उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सबसे पहला पैटर्न जो डेसिमल की सूरत में हमने फॉलो किया वो ये था, या फ्रैक्शन की सूरत में फॉलो किया वो ये था
कि जब हमारे पास लिखा होता है ना 1/2, अब हम क्या करने लगे हैं, ऐसा करता हूं मैं, पहले हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। रिलेटिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये दोनों नई चीजें पढ़ी ना हमने, और पुरानी चीज भी एक हमें पता है क्या, रिलेटिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स विद डिवीजन। अब आपको पता लगा होगा इसको लफ्ज डिवीजन क्यों इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिवीजन लफ्ज का मतलब होता है छोटा सा पार्ट किसी का, कि हमने उसकी 100 डिवीजन बनाई है, 50 बनाई है, कितनी बनाई है। तो मैं इनको जरा फ्रैक्शंस को और इनको जरा इससे डिवीजन से अगर रिलेट करूं, तो हम आफ्टर सम प्रैक्टिस हमें पता लगा यार इसका रिलेशनशिप ये बनता है। मैं किसी भी एक नंबर की एग्जांपल ले लेता हूं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 1/2। 1/2 को हमने कहा कि असल में अगर मैं इसको डिवीजन से रिप्रेजेंट के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये जो 1 है ये यहां पर अंदर आता है और 2 इधर आता है। हम 1 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज के कितने हिस्से कर रहे हैं, 2। मैंने फ्रैक्शन पढ़ाते वक्त पहले ही कहा था स्टैंडर्ड क्या बनता है, डिनोमिनेटर। स्टैंडर्ड क्या बनता है, और डिनोमिनेटर क्या बताता है कि हमने कितने पार्ट्स करने हैं। क्या बताता है डिनोमिनेटर कि हमने कितने पार्ट्स करने हैं, हमने 2 पार्ट्स करने हैं। करने किसके, एक के करने हैं, किसके करने हैं। तो इसका इम्पैक्ट वही आएगा जो डिवाइड 1 को 2 पे डिवाइड करने का आएगा। अब जरा गौर कीजिए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं बेटा ये इक्वल नहीं। अब जब मैं कहता हूं ना ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैं एक्चुअलिटी में कह रहा हूं ये इक्वल नहीं है। एक्चुअलिटी में फैक्चुअली ये दोनों इक्वल, लेकिन जो इम्पैक्ट इसका आता है वही इम्पैक्ट इसका आता है। और मैथ्स में हम जब इम्पैक्ट सेम हो तब उन्हें मैथ्स की जुबान में हम दोनों को इक्वल कहना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल आपको एक साइड पे देता हूं, मिसाल के तौर पे हम ये एग्जांपल पहले कर चुके हैं शायद, तो मैं दोबारा उसी को रेफर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने 4 जूते खरीद लिए 8 में से, यानी जितने भी टोटल जूते पड़े हुए थे हमने उसके 8 पेयर्स बना दिए, और उसमें से एक आदमी ने 4 ले लिए। क्या ऐसा ही नहीं हुआ कि उसने आधे जूते ले लिए, ऐसा ही हुआ है ना बेटे, ऐसे ही हुआ ना। यानी अगर हम 2 हिस्से बनाते टोटल जितने भी पेयर ऑफ शूज थे, तो उसमें से उसने एक ही हिस्सा ले लिया। या ऐसा कर लेते हैं, एक आदमी है, 8 एप्पल्स थे। प्लीज मुझे 100% अटेंशन चाहिए। देखिए मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ क्वेश्चंस पे, जैसे आपकी बुक्स में होता है, जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं। आई हैव दैट इज इजियर जॉब टू डू। डायरेक्ट मैं आपको सारी सारी चीजें करा देता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, टिप्स बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ। दैट इज इजियर थिंग टू डू, मुझे ये एक्स्ट्रा नहीं काम करना पड़ेगा। बट दैट विल ओनली टीच यू सो मच मैथ्स के शायद आप ओ लेवल में शायद आप ए ले लें, इससे आगे नहीं कुछ करा सकता वो आपसे। अरे जिंदगी में कुछ सीखना है इस मैथ्स का, जिंदगी में को फायदा हासिल करना है, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आप। अगर 8 एप्पल्स थे तो उसमें से किसी बंदे ने 4 एप्पल्स उठा लिए हैं, खा लिए हैं, क्या ऐसा ही इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने जितने भी एप्पल्स अवेलेबल थे उसके 2 ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप कोई उठा के ले गया, यानी एक पैकेट कोई उठा के ले गया। क्या 1 के इक्वल है 4 और 1 इक्वल होता है? नहीं है, सोच लो। नहीं है, ओके। क्या 8 2 के इक्वल है? फिर 4/2 से क्या इंपैक्ट आ रहा था, हाफ ले लिया था आपने। 1/2 से भी क्या इंपैक्ट आ रहा है आपने, चूंकि दोनों का इंपैक्ट इक्वल है इसलिए मैथ्स की जुबान में हमने इनको इक्वल लिख दिया। मेरी बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? डेसिमल की सूरत में इसको हमने, डेसिमल की सूरत में 1 एक स्टैंडर्ड होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.5 से। कोई कंफ्यूजन? अगर हम इसको 2 को 1 पे डिवाइड करने की कोशिश करें तो 1 2 से छोटा है, 1 2 से, तो अगर 1 2 से छोटा है तो आपको पता है जब छोटा नंबर होता है तो वो तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम मैथ में आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं डेसिमल, और ये पीछे वाला 0 सिर्फ हाईलाइट करने के लिए होता है कि यहाँ डेसिमल है। तो उसकी वजह से यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ 5 लिखा गया, तो वी गॉट 10 और ये कैंसिल आउट हो गए। आप जरा गौर कीजिए, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है ना, 0.5। एम आई क्लियर ऑन दिस? मैं सही समझा पा रहा हूँ इस बात को? इसका मतलब है इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट, इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट मैं इनके दरमियान डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। इन सबका इम्पैक्ट एक ही आना। कोई मसला? जब दो चीजों का बेटे इम्पैक्ट एक जैसा होना तो हम उससे पता क्या सीखते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक मौलाना साहब है, वो क्या कहते हैं यार कि ना नमाज बुराई से रोकती है, ये कुरान में लिखा हुआ है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशा, नमाज जो है वो बेहयाई से, फाहिशी से रोकती है। तो वो कहते हैं यार मुझे लगता है कि जैसे नमाज बेहयाई से रोकती है, फाहिशी भी नमाज से रोकती है। जो बंदा फाहिशी में पड़ जाता है वो नमाज छोड़ देता है। एक एंगल है ना देखने का उनका, मैं उनके एंगल से एग्री कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इस चीज का इम्पैक्ट, जब ये वाले पार्ट का इम्पैक्ट वही है जो इसका इम्पैक्ट है, और ये वही इम्पैक्ट है जो इसका इम्पैक्ट है, तो शायद ये आपस में इंटरचेंजेबल भी हो। शायद ऐसा हो सकता हो मुझे कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया और कहा जाए इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो कौन सी डेसिमल चीज, डेसिमल में क्या लिखेंगे कि वो यही चीज रिप्रेजेंट हो रही होगी, या कोई नंबर डेसिमल में लिखा हो तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि वही चीज रिप्रेजेंट हो रही होगी। रिप्रेजेंट क्या करनी है, हाफ। रिप्रेजेंट क्या करना है हमने, वी क्लियर। कह रहा है सेम क्वांटिटी को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे। उसी को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे। और अगर उसको डिवीजन में रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ऐसे। कोई मसला। इससे एक आदमी को आइडिया आया, उसे आइडिया आया कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में दिया हो उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे डेसिमल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता, और कोई भी नंबर जिसको डेसिमल में दिया हो उसे फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता। करना कैसे है, सिंपली आपने या तो इसको इस तरह से लिख लेना है डिवीजन की फॉर्म में, या तो इसको इस तरह से लिख लेना है डिवीजन की फॉर्म में, या ये डेसिमल वाले नंबर को क्या कर लेना, आपके पास 0.5 है, आपने इसको लिखना है 5/10। रूल क्या है यहाँ पे, पुट एज मैनी जीरोस with 1 in the denominator as many decimal places in the numerator। कहता है जितने ऊपर आप देखें इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने थे इसके अंदर, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वर देयर हियर, एक ही था ना, तो मैंने 1 के साथ एक जीरो लगा दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। अब अगर आप गौर करें तो 5/10, क्या ये 5/10 ऐसा ही नहीं है कि हाफ ले लिया, इजंट इट हाफ, ये हाफ ही नहीं है, वी गुड, ये हाफ है ना, कोई कंफ्यूजन। अब यहां से मैंने बताना क्या था, बताना ये था किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में और डेसिमल में, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में और किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको टेस्ट करें। अब जब इसको टेस्ट करने हम जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि ये बात सच नहीं है। बहुत सारे नंबर्स हैं, ज्यादातर नंबर्स हैं शायद, जिनको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे हैं जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये कैसे हो सकता है। आइए यहाँ पे अब हम डेसिमल नंबर्स की दो टाइप्स बना लेते हैं। जी एक सेकंड रुक गया, जी रुक गया। मुझे प्रोजेक्टर की वजह से भी शायद फीलिंग आ रही थी, मैंने इसलिए ये ऑन किया। आप लोगों को गर्मी लगे यू आर फ्री टू टर्न ऑन, मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोग कंफर्टेबल है ना चलाएं, बीमारी क्योंकि आजकल दिन में। यहाँ तक समझ आ गई। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे बेटे, अगर किसी के पास है 90 रुपीज, तीन भाई हैं, अभी फिर करूँ नीचे,
Put as many zeros with 1 in the denominator as many decimal places in the numerator. जितने numerator में decimal places हैं उतने नीचे 1 के साथ 0 डाल. As many zeros with 1 in the denominator as, यहाँ as में ए नहीं, s नहीं लिखा, as many decimal places in the numerator. जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी बेटा, गलती से स्क्रीन शेयर कैंसिल हो गई थी. आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पेशली जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी समझ आ रही है. यार आपने प्लीज मैम को कहना चेक करना है, हादिया नहीं आई हुई, वो ऑनलाइन ज्वाइन किया हो उसने कि नहीं. उसको कोई प्रॉब्लम था, वो कह रही थी सर आज मुझे प्लीज एक्सक्यूज कर दो. बेटे 3 भाई हैं, उनके फादर ने उनकी मदर ने, छोटे छोटे से 3 भाई हैं, आज जितने 3 भाई हैं, उन्होंने 90 रुपीज उन्हें मिले हैं. 3 भाइयों ने आपस में एक दूसरे को, उन्हें जितने भी पैसे मिलने हैं ना, मामा ने कहा जी आप तीनों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करना. पहले भाई को कितने मिलेंगे बेटे? 30 आउट ऑफ 90, राइट. दूसरे भाई को कितने मिलेंगे? 30 आउट ऑफ 90, राइट. तीसरे भाई को कितने मिलेंगे? 30 आउट ऑफ 90. अब जरा आपने गौर करनी है एक बात. आम रूटीन में क्या हम ये वाला पार्ट लिखते होते हैं? क्या आम रूटीन में हम ये पार्ट लिखते हैं? लेकिन असल में ये एग्जिस्ट कर रहा होता, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो वैल्यू है वो किसी और वैल्यू में से आई है. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आज हम ये लिखने लगे हैं क्योंकि अब हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. चल 90 रुपीज दिए थे, 30 30 30 कर दिए. इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करने का मतलब है हर किसी को कितना पार्ट मिला है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर किसी को 1/3, हमने टोटल 3 हिस्से किए हैं, तो 1/3 मिला है, 1/3 मिला है और 1/3 मिला है. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मैं यहाँ भी सही कह रहा हूँ ना? कोई कंफ्यूजन? इसको देखें, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ना, डेसिमल पे भी लिखा जा सकता है ना इसको, डेसिमल में भी लिख सकते हैं हम इसको. डेसिमल में कैसे लिख रहे हैं? जब आप 30 लिख रहे हैं तो वो डेसिमल ही है ना, 30.0. दैट्स इन डेसिमल फॉर्म. वो पूरा पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कोई छोटा सा पार्ट नहीं है. अच्छा चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसको डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जाने की जरूरत पड़े. ठीक है, फर्ज करते हैं कि उसकी मदर ने एक दिन उनको क्या किया है, 90 रुपीज देने की बजाय इस दफा उन्होंने क्या किया है, उनको रुपीज दे दिए हैं 13.5 रुपीज दे दिए. कितने पैसे दे दिए? 13.5 रुपीज. अब जरा इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब वो थोड़ी मुश्किल हो रही है. मामा मामा हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है, 13.5 रुपीज का क्या हिसाब हुआ मामा? तो बेटा ऐसा करो, पहले सात तीनों भाई ऐसे अपना अपना एक बॉक्स बना लो और पहले सब 1 1 रुपीज ले लो. पीछे कितने रह गए? 10 रुपीज. पीछे कितने रह गए? 10 रह गए. भाई अब्बू का कारोबार ना संभालें कभी. अच्छा अच्छा, 1 1 रुपीज और ले लो. कितने रह गए? आप सबको 1 1, पहले 10 रह गए ना, आपने 10 को जेन में रखना है. अब कितने रह गए? 7.5 रह गए जी. कितने रह गए? 7.11 और दे दिया जी. अब कितने रह गए? 7 में से 3 निकालें तो 4 होते हैं बेटे, तो 4.5 रह गए. कहा ना वो 5.5. अब कितने रह गए? 4.5. अभी भी सबको एक एक और दिया जा सकता है. अब कितने रह गए? 1.5. अब कितने रह गए? तो अगर सबको 0.5 0.5 0.5 दे, इक्वल बैलेंस हो गया.
हो गया? क्या मैं इन सबको Yes. लिख सकता था कि सबको मिले हैं जनाब 4.5 4.5 4.5? यस बेटे, Yes. क्या अभी भी सबको ऐसा नहीं हुआ 1/3 मिला? एवरीवन गॉट 1/3 ना? 1/3 मिला ना सबको, लेकिन अब 1/3 मिला किसका है? 13.5 का। किसका मिला है? 13 पॉइंट 1/3 किसका मिला है? अगर मैं इसको 1/3 को यहां से इरेज कर दूं, यहां से इरेज कर दूं, यहां से इरेज कर दूं, उस 13.5 को भी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होना चाहिए ना। तो मैथ्स में हम पता क्या करते हैं, मैथ्स की जुबान में जैसे हम टाइम्स के लिए लफ्ज लिखते हैं ना, टाइम्स के लिए क्रॉस ये डालते हैं मल्टीप्लाई का, ऑफ के लिए भी यही डालते हैं, ऑफ के लिए भी। तो क्या है, दिस इज 4.5 ओवर 13.5। यस, दिस इज 4.5 ऑफ 13.5। दिस इज 4.5 ओवर 13.5। आउट ऑफ है ना। अब अकेले ऑफ की बात करें तो दिस वाज 1/3 ऑफ 13.5। 1/3 ऑफ 13.5। 1/3 ऑफ 13.5। आप अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे, अल्टीमेटली आप रिप्रेजेंट किस क्वांटिटी को कर रहे होंगे? उन्हीं 3 क्वांटिटीज को। किन 3 क्वांटिटीज को? इन्हीं 3 क्वांटिटीज को। आर वी गुड सो फार बेटे? Yes. अच्छा जी, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सका। तो अब जरा एक और कॉन्सेप्ट बताने की बारी आ गई। मेरा ख्याल है यहां से हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जा पाएंगे। आज मामा ने दे दिए हैं 100 रुपीज। 1000 कह के मुझे लगा कि आप खुश हुए होंगे, मैं इसलिए आपको वापस जमीन पे लाने के लिए आज मामा ने दे दिए हैं 100 रुपीज। अब कैसे डिवाइड करें? एक काम करते हैं, तीनों को दे देते हैं 30 रुपीज। 30 कितने पैसे हो गए? 90। 90 हो गए ना? पीछे क्या रह गया? 10। अच्छा, एक काम करते हैं, तीनों को और क्या दे देते हैं? 3 3 और 3। कितने पैसे तीनों को मिल गए हैं? 33 33 और 30। ये कितना बनता है टोटल इन तीनों का? Nine. ये तो बनता है भाई 99। पीछे 1 रुपया रह गया। अब उस 1 रुपये को कैसे डिवाइड करें? हाँ, अगर तीनों को 33 पैसा दें, कहता गरीबों को दे दें, पुत्र आप अगर सबको 33 पैसा दे दें फिर भी बनता है 99.99। अभी भी 1 पैसा बच गया। क्या कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है? करते जाएं करते जाएं करते जाएं, सबके पास अमाउंट क्या आ रही है? 33.3333 कंटिन्यूड है। 33.3333 कंटिन्यूड है। 33.333 कंटिन्यूड है। एम आई गुड सो फार? मेरी असल में मुराद ये थी, आर यू गाइस गुड सो फार? समझ आ गई यहां तक? लेकिन आप गौर करें, वो तीनों दफा क्या हो रहा है, यही कोशिश कर रहे हैं ना कि 1/3 दे दिए जाए। 1/3 ऑफ 100, 1/3 ऑफ 100 और 1/3 ऑफ, यही कोशिश कर रहे हैं ना बेटा। आप मुझे बताइए कौन सा तरीका लिखने का ज्यादा काबिल कबूल है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा यूजेबल है? ये वाला जिसमें कभी खत्म नहीं हो रही बात, ये वाला जिसमें आप खत्म कर पाए बात? यहाँ आप ये भी साइड नोट नोट करते जाएं कि किसी मुकाम पर फ्रैक्शन में लिखना हमारे लिए ज्यादा काबिल एतमाद काबिल अमल होता है। सर उधर भी है, सर फाद से बोलो वो आपको टिश्यू। यार उनके पास ले लो, मुझे कुछ नहीं कहता, वैसे ही उनके पास है ना, उनको बोलो सरफाद। सरफाद को पूछा आपने? सर बिलाल को पूछा? सर बिलाल के सरफाद। हाँ ले लो, मैं कह रहा हूँ, और उनको को वहां रखें। यहाँ पढ़े हैं का क्या मतलब हुआ? बच्चा दूसरी क्लास है, इस क्लास में सिर्फ इस काम के लिए आएगा तो कितनी बुरी बात है। फिर तो हमें 2-4 कुर्सियां भेज देनी चाहिए, उससे इतने पैसे आ जाएंगे कि हम अफोर्ड कर रहे हैं। प्यारे बेटे, यहाँ से आपने ये नोट कर लिया, समटाइम्स इट इज बेटर टू यूज फ्रैक्शंस एंड अदर टाइम्स इट इज बेटर टू यूज डेसिमल्स। लेकिन एक बात और भी पता लग गई हमें इससे, जो मैं चाहता हूँ नोट करें। वो क्या है? हमें आज पता लग गया कि डेसिमल की कम से कम ये 2 टाइप्स तो होती हैं। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं?
एक डेसिमल की टाइप हमारे सामने ऐसी आ गई, यहां लिख रहा हूं डेसिमल, एक डेसिमल की टाइप हमारे सामने ऐसी आ गई जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर आगे जाके बात, ये देखे ना, खत्म हो गया ना यहाँ पे। ये जो पिछली एग्जांपल थी 13.5, 4.5, 0.5, नंबर खत्म हो गया ना आगे। लेकिन एक डेसिमल ऐसा था जिसमें नंबर खत्म नहीं हो रहा था। आप गौर करें, मैंने दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ऐसा नहीं है कि मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में दोनों को लिख लिया है। एक को मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग, एक के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे के लिए इस्तेमाल की नॉन टर्मिनेटिंग। कोई कंफ्यूजन? एक के लिए लफ्ज हमने इस्तेमाल किया टर्मिनेटिंग, और दूसरे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये दोनों बातें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर ही लिख रहा हूं, ये दोनों बातें याद रखनी लाजमी है। 0.25 हो, 0.5 हो, 0.45 हो, वट एवर द नंबर इज, इसमें 0.333 कुछ भी हो, ऐसा भी होगा आगे जाके आप देखेंगे 0.2, 0.2 नहीं, 0.232323 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। देयर विल बी समथिंग जो चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। देयर विल बी समथिंग जो खत्म नहीं होगी। मैं आयरीन इसको ऊपर कर रहा हूँ अभी बस। आप हमदान साथ साथ नोट्स प्रॉपर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अब जरा लुक बैक करना है 1 मिनट के लिए हमें। लुक बैक का मतलब है पिछली कोई बात स्टडी करनी। आपको याद होगा एक रेफरेंस के लिए आपको याद होगा, इसको मैं साइड पे करने वाला हूँ काम, जरा लाइन ड्रॉ करने के लिए जरा ये चाहिए ऐसे पेज। आपको याद होगा हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था परफेक्ट स्क्वेयर्स। आई होप आप सबने वो याद कर लिए हैं। परफेक्ट स्क्वेयर्स हमने कहा था ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ मल्टीप्लीकेशन से आते हैं। आई रीम, इधर भी इतने ही प्यार से देखो। परफेक्ट स्क्वेयर्स कौन से होते हैं? जो किसी नंबर की सेल्फ मल्टीप्लीकेशन से आते हैं। आई कुड से 4 × 4 = 16। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है इनमें से? 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? क्योंकि ये 4 की मल्टीप्लीकेशन से है, राइट? तो एक दरख्त के कॉन्सेप्ट से हम बात करने लगे हैं कि जैसे दरख्त में से एक फल निकलता है, तो हर फल का कोई बीज भी तो होता है, हर फल का कोई। तो जब हम 16 के बारे में बात करते हैं कि 16 इज द, हम कहते हैं 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, किसका है ये? तो हम एक और बात कहते हैं कि जनाब 4 इज द स्क्वायर रूट, कि असल में रूट ये थी ऑफ 16। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर खुदामा 16 अगर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 उसका स्क्वायर रूट है। अगर एक सीड में से हम ये बता सकते हैं कि फल क्या निकलेगा, तो एक फल को देख के भी बता सकते हैं इसका सीड क्या होगा। वी गुड आयरीन सो फार? विशाल समझ आ गई बात? स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है ये पता लग गया। अब इसको लिखने का एक तरीका हमने किया हुआ स्टडी। हमने कहा वी वुड राइट, हमने जब रिप्रेजेंट करना है 16 को, तो वी वुड राइट 4 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 16। तो जब भी आपके पास ये नंबर लिखा हुआ होगा, आपके ज़हन में 4 नहीं आना चाहिए, आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। यू शुड बी फोकसिंग हियर। कोई कंफ्यूजन? तो फिर 16 से उधर जाने के लिए 4 को रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ 16, इसकी मिसाल ले लेते हैं। इब्राहिम कोई कोई छोटा भाई है आपका या बड़ा भाई? कजन है आपका? क्या नाम है उसका? अबू बकर। अगर हमने अबू बकर के बारे में बात करनी हो थ्रू इब्राहिम, तो हम क्या कहते हैं? इब्राहिम का कजन आ गया है जी। अगर कोई बंदा इब्राहिम को जानता है, अब अबू बकर को नहीं जानता, इब्राहिम को जानता है, अबू बकर आया है,
अब वो इब्राहिम, मैंने जिसको बताना है वो इब्राहिम को जानता है, वो अबू बकर को नहीं जानता, तो तारुफ कैसे कराऊंगा ये इब्राहिम का कजन है। और एक दूसरा बंदा है जो अबू बकर को जानता है लेकिन इब्राहिम को नहीं जानता, उसको मैंने इब्राहिम का तारुफ कराना है, तो कैसे कराऊंगा, ये अबू बकर का कजन है। तो जब मैंने 16 का तारुफ थ्रू 4 कराना है तो आई वुड से इट इज स्क्वायर ऑफ 4। तो जब 4 स्क्वायर लिखा हो तो आप क्या, जब मैं कहता हूँ ये इब्राहिम का कजन है, तो आप इब्राहिम पे फोकस कर रहे होते हैं या ये पे फोकस कर रहे होते हैं। मैंने कहा जी ये लड़का इब्राहिम का कजन है, तो मैं लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ कि इब्राहिम के बारे में बात कर रहा हूँ, इब्राहिम के बारे में। सोच लो पहले, इसीलिए कह रहा हूँ हाजिर हो जाओ पहले। जहमत थोड़ी साथ वाली सीट पे बैठ जाए यार, वरना इसका आधा ध्यान आप पे रहना है, तो आपसे प्यार ही बहुत है। आगे चले। जब मैं बात कर रहा हूं कि 16 के बारे में, जब मैं 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4, आई एम टॉकिंग अबाउट 16। किसके बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह मैंने जब 16 का अब रिप्रेजेंट 4 को करना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 16, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली 4 के बारे में। जब भी आपके सामने ये नंबर लिखा हो, आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपके दिमाग में फौरन ये नंबर आना चाहिए। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अंडर रूट भी इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को क्या कहते हैं, कॉल्ड स्क्वायर रूट और अंडर रूट, क्या कहते हैं इसको। और यहां तक को प्रॉब्लम। बेटे इधर हम अयान इधर देखो बेटे, उसको कभी देखते हो कभी इसको। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने, क्या है शेर है? वो आए मैथ की क्लास में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी मैथ की बोर्ड को देखते हैं। जी मानूर, ठीक है। हाँ जी। किसी ने सवाल पूछना है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपके पास, नहीं राइट्स। अच्छा अच्छा, आप ही को करना है। नहीं को, यस, कोई बच्चा एब्सेंट तो नहीं है ना इस क्लास में से, जो होने चाहिए वो है। किंजा नहीं नजर आ रही इस क्लास के अंदर, आ रही है नजर, इरा भी आ रही है, बस ठीक है, बाकी जो आ गए हैं जी सारे। आई होप मैं किसी को मिस नहीं कर रहा, अगर कोई मिस्ड है तो आप खुद ही देख लीजिएगा अटेंडेंस, ठीक है। अच्छा यहाँ तक को प्रॉब्लम समझ आ गई यहाँ तक ना। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, मेरा अब आपसे सवाल है, बेटा जब ये लिखा हुआ है, आर वी टॉकिंग अबाउट 2 और सम अदर नंबर, हम 2 के Some बारे में other बात, language. एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैंने, प्लीज। जब ये लिखा हुआ है, दिस इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड व्हाट इज दैट नंबर, वी हैव नो क्लू। वी हैव, हमें पता ही नहीं वो क्या नंबर है। 4 का तो आसानी से पता लग गया था, हमें पता था 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली हमने कहा स्क्वायर रूट फिर 4 होगा 16 का। इसी तरह 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। अब जरा गौर करें, जरा अगर मैं फोकस करूं एक लम्हे के लिए, आपकी और इजाजत चाहिए। अगर अंडर रूट ऑफ 25, अगर अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, तो फिर इनके दरमियान के जो नंबर्स हैं उनके बारे में क्या करूंगा। जरा इनके दरमियान के नंबर्स को, जरा इसको थोड़ा उठा के नीचे लेके जाते हैं ना, इसको नीचे ले आए, जरा इनके दरमियान के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। बेटा अंडर रूट ऑफ 24 क्या होता है फिर, व्हाट इज दैट। अंडर रूट ऑफ 23 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 17 क्या होगा। ये हमें पता लग गया है कि ना वो 4 हो सकता है, ना वो इनके दरमियान में है ना कुछ, इनके दरमियान में है ना कुछ, तो डेसिमल्स की सूरत में होगा ना। वो किस सूरत में होगा, ये डेसिमल्स हमारे पास कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या किया इनके बारे में, ये हमारा स्कोप ऑफ स्टडी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसमें से एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये डेसिमल्स भी कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से होते हैं, यानी ये भी खत्म नहीं होते हैं। Non-terminated and अब आगे चलता हूँ, एक मिनट। तो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर लिया कि डेसिमल जनाब 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग।
अब मैंने आपके साथ नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करनी। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, और ऊपर हमने क्या बात की थी कि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऊपर हमने क्या बात की थी, डेसिमल को फ्रैक्शन में। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ये कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इनको हम फ्रैक्शन में, लेट मी रीफ्रेज दैट। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसकी आगे से बन गई हैं दो टाइप्स। एक था नॉन टर्मिनेटिंग आपके सामने ये वाला 0.3333333, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा है कि जिसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। ये कौन सा होता है? जो रिपीटिंग होता है। जो क्या होता है बेटे? आप देखिए ना, उसमें 3 3 3 3 रिपीट हो ही जा रहा था, या 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो ही जा रहा था, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होता जाता है। ये जो आपके पास नीचे मैंने √2 √23 √24 बनाए हैं, ये ना सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। ये नॉन, सर ये तो बहुत लंबा काम हो गया सर। सर ये कौन याद रखेगा सर? तो इसका एक शॉर्टकट भी है। हमने सीधी सीधी दो कैटेगरीज बनाई, आप ये भी लिखिएगा। लेकिन हमने सीधी सीधी दो कैटेगरीज बनाई नंबर्स की। आपको याद है ना, पहले भी हमने नंबर्स की कुछ कैटेगरीज बनाई थी, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर। अब हमने न्यू दो कैटेगरीज बनाई, उनका नाम क्या रखा? रैशनल नंबर्स, And irrational numbers. ऑब्वियसली दूसरी का नाम क्या हुआ? इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स कौन से हुए प्यारे बेटे? वो सारे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऑल नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। मैंने पहले आपसे कितनी सारी बहस की है, 3 4 लेक्चर लगाए इस बात को समझाने के लिए कि हम 5 को 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 को 1/, सॉरी, 5 को हम ये भी लिख सकते हैं 5/10 है, 10 में से 5 है, राइट? तो फिर उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। 5 कितने में से है? 5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारा सबका आपस में तय है कि सारे 10 नहीं है। और 5 को अगर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5 है कि कोई है 1 है, किसी को हमने 1 कहा, लिखा 0.25 को 1/4 कहते हैं, ये फोर्थ पार्ट होता है। 0.5 हाफ होता है। तो हम उनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शंस, वो तमाम नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। और इरैशनल कौन से हुए? द नंबर्स That can't be दैट, represented as fractions. जी, कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शंस। और अगर मैं डेसिमल की जुबान में बात करूं, तो ये कौन से नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं जो डेसिमल्स हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर ये रिपीटिंग होंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी जी, थोड़ा बोलिए। सा स्क्रीन नीचे करें। हाँ मैं वो भी करता हूँ वापस, मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे ये बात कॉन्सेप्ट समझा लूं। टर्मिनेटिंग होंगे या तो, या फिर रिपीटिंग होंगे, या फिर क्या होंगे? जी मैं अभी करूंगा, एक सेकंड मेरी Repeating. बात बता। और इरैशनल कौन से होंगे? जो ऑफ कोर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और क्या Non-terminating. होंगे? नॉन रिपीटिंग होंगे। ये सारी स्टोरी पिछले 3 4 दिन की जो थी, वो इस बात को कंक्लूड कराने के लिए थी, जो डायरेक्टली भी बताई जा सकती थी, बट आप समझ गए होंगे मेरी फिलॉसफी क्या है। आई वांट टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ इट, ताकि कल को जब बड़े कॉन्सेप्ट बताऊं तो ऐसे ना लगे रैंडमली कहीं से उठ के आ गई है बात। इट हैज टू हैव सम स्टोरी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आइरीन, ओके, यस, समझ आ गया, गुड। अब इनका नाम रैशनल और इरेशनल क्यों रखा? बिकॉज ये इंग्लिश के अल्फाज हैं। रैशनल का मतलब होता है दैट मेक्स सेंस टू ह्यूमन बीइंग्स। यार ये बड़ी रैशनल बात की आपने। इरेशनल का मतलब इट डजंट मेक सेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें समझ नहीं आती है क्या बला चल रही है। सॉरी, मैं Please stop sharing. जी मैं वापस लेके आता हूँ। Sir, can I give an example for irrational numbers? जी मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ।
देयर आर मेनी एग्जांपल्स, मैं भी पहले शेयर करूंगा। इफ आई मिस दैट एग्जांपल जो आप देने वाली हैं, फिर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? इररेशनल नंबर डजंट मेक सेंस टू अस। मतलब √25 पता लग रहा है यार 5 को कहते हैं, √4 पता लग रहा है 2 को कहते हैं, ये √3 क्या होता है? वी कांट मेक सेंस ऑफ इट। आपको मेरी बात समझ आ गई? जैसे 100 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं होता, बट स्टिल इट मेक्स सेंस टू अस। नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इट मेक्स सेंस टू अस। ये 1/3 है जी, वो 1 रुपया किसी फकीर को देकर बैलेंस कर लेंगे। बट यू गेट द आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर फ्रैक्शन को इसका मतलब है जो ऑलरेडी फ्रैक्शन हो वो क्या कहलाएगी? वो रैशनल नंबर। जो है ही फ्रैक्शन वो क्या है? एक नंबर ओरिजिनली फ्रैक्शन है, आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है, ओरिजिनली फ्रैक्शन है, आप उसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेसिमल नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, वो क्या कहलाएगा? वो रैशनली कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, वी कैन मेक सेंस ऑफ इट। यार ये को बड़ा था उसके पार्ट, जिसकी एग्जांपल है 22/7। आपने किसी चीज के 7 पार्ट्स किए हैं कोई, और उसके अगेंस्ट 22 टाइम्स वो पार्ट, वो वैल्यू है उसकी। अगर आप कैलकुलेटर में डिवाइड करें, इट विल कीप ऑन गोइंग, इट विल नॉट टर्मिनेट, इट विल नॉट रिपीट, बट इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट वाज ओरिजिनली अ फ्रैक्शन। आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन वाला रैशनल होता है। फ्रैक्शन हैज ऑलवेज मेड सेंस टू पीपल। आपको पता है इजिप्शियंस स्टडी चीजों को फ्रैक्शन में करते थे। डेसिमल्स आ गए, फिर डेसिमल्स जरा प्रॉब्लम करने लगे, तो वो डेसिमल्स जिन्हें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे वर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जिन्हें नहीं कर पा रहे थे वो इरेशनल कहलाए। कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। आपने कहा सर ये जो है ना 0.5, मैं ऐसा करता हूं सीधा क्वेश्चन लिखता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। दो आपके सामने मैंने चॉइसेस रख देता हूं, दो क्वेश्चंस रख देता हूं, दोनों करके देख लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 0.25, और दूसरा आ गया जनाब हमारे पास 0.2555 एंड इट्स अ रिपीटिंग वन, एंड इट इज अ। सबसे पहली चीज आपने मुझसे ये सीख लेनी है कि बेटे दिस नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.25, और इसके ऊपर डालेंगे हम एक रेड कलर का डॉट। ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Repeating. शोज दिस डिजिट इज रिपीटिंग। कोई वो रेड तो नहीं कलर वो डालेंगे, तो मैंने जरा सेपरेट करने के लिए वो ब्लैक कलर का ही डालेंगे। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। कहता है सर डॉट का रेड होना लाजमी है, कोई भी कलर का चल जाएगा। पेपर में बेटा Sir, ब्लैक ही। जी बेटे, should we answer the question? you Okay. should just see how I solve it. All right. अभी इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ऐसा करते हैं एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज, लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस पार्ट 2, लेट्स कॉल दिस पार्ट 3, और एक और क्वेश्चन ले देते हैं जिसमें ना 2 डिजिट रिपीट करा देते हैं। 0.2323, और एक यहाँ डॉट है और एक यहाँ डॉट है। आई होप आप समझ गए कि इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? अब 232323 चल रहा है। ओके, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, कल को आप नोट्स रिवाइज करें तो भूल ना जाएं। इस नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ 2323, और फिर आपको बताता हूँ कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस मीन्स 0.232323 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जरा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। पहले पार्ट 1 करता हूँ। दैट वाज 0.25, दैट वाज 0. मैंने आपको कहा था आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने ऊपर मैंने नोट लिखवाया
डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं नीचे 1 के साथ उतने जीरोस लगा दीजिए। एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू फ्रैक्शन, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कोई कंफ्यूजन? आप बताइए 100 में से 25 अगर निकाल लिए जाएं, क्या ये पूरे हिस्से का 1/4 है कि नहीं? इज इट 1/4 और नॉट? मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अच्छा जी, आई नो आपने कहीं ना कहीं शायद आप में से किसी बच्चे ने कुछ कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया, मैं उसका जिक्र भी अभी मैं मेंटली आपको बताना चाहता हूँ। 24 ओवर 100 का मतलब है इट इज 1/4। इट इज, कोई कंफ्यूजन? 25 ओवर 100 1/4 है ना। 100 के 25 25 के 4 हिस्से बनते हैं। अब जरा पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में मैं कह रहा था दिस इज 0.25 और यहाँ डॉट लगा हुआ था। आपने जब भी इस तरह क्वेश्चन आना है, आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ देनी है, जैसे मैं ये छोड़ रहा हूं। थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ने के बाद नीचे कहना है लेट x बी इक्वल टू 0.2555। अजान हो रही है इसलिए मैं 1 मिनट के लिए चुप कर रहा हूँ, जरा पंखे बंद करना ताकि सब चुप करके अजान सुन लें। वापस आ। Both sides of an equality sign both sides of an equality sign are like sister wives। सिस्टर वाइज समझते हैं क्या होता है? सिस्टर वाइज पता है क्या होता है? सौतन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सौतन को। सौतन तो समझते हैं ना, एक ही शख्स की दो बीवियां हो तो। इफ यू give if you want to give a gift to one side, you must give it to the other as well। आई होप आप लोगों को अब ये याद रहेगा। अगर आपने एक साइड पे कुछ भी करना है, दूसरी साइड पे वही करना पड़ेगा, whether it's multiplying a number or adding a number or subtracting a number। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो वो आपने इसके ऊपर लिखना है 100x इक्वल्स टू, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज और लिख लीजिए, चलें नीचे बाद में लिखवाता हूं। ये बन, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 25.25 सॉरी 555 and so on and so forth। Let me bring the decimals front of each other। सॉरी यार, मेरे से गलती होगी। लेट मी डू दिस अगेन। आई वांटेड टू डू इट विद 10। सॉरी, मेरे से गलती होगी। आई फॉरगॉट, मैं दूसरा पार्ट समझ, इसको थर्ड पार्ट समझ के मैं सॉल्व करने लग गया, बट इट इज स्टिल द सेकंड पार्ट। सो आई एम मल्टीप्लाइंग 10 विद x, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 10 विद this one as well, so it will become 2.555
नीचे फुट नोट लिख लें। When we multiply a number with 10, decimal jumps one digit, jumps over one digit लिखना चाहिए। Decimal jumps over one digit to the right, because one has 1 0 in 10। चूंकि 1 के पास एक 0 होता है 10 में, तो डेसिमल भी एक जंप ले लेता है। आपने देखा जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सो द नंबर वाज एक्चुअली, द नंबर वाज 0. ये मैं मिटा दूंगा ये वाली चीज, 0.255 whatever it was. When I multiplied it with 10, तो क्या हुआ, this decimal jumped one step to the right, it became 2.5 वगैरह वगैरह। आई होप मैं ये बात, इरहा, किंजा, आदिया, आई होप आप सबको ये बात क्लियर है। ऑलरेडी पता ही होगी, लेकिन आई होप आपको समझ भी आया। आजा आजा बैठ बैठ, ठीक है, आगे लेना है। वी गुड सो फार? बच्चे जरा अगर ऑनलाइन वाले एक दफा ओके या यस सर कर देंगे, मुझे जरा समझ आ जाएगी। रिएक्शन देने की भी आपको पास ऑप्शन होती है, वो एक थम्स अप होता है। आई थिंक क्लियर है। हमें करना क्या है, वी वांट टू कन्वर्ट दिस रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। एक डिजिट रिपीट हो रहा था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें इन दोनों को माइनस कर देना, इसको ऊपर वाले में से माइनस कर देना, इसको इसमें से माइनस कर देना। जब हम माइनस करेंगे बेटे, आप गौर करें, 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x बचेगा बेटे। यस यस यस, 9x ही बचेगा ना बच्चों, सो गए हो? 10x में से 1x माइनस करेंगे, अगर मेरे पास 10x है, 1x उनमें से फौत हो जाए तो कितने x बचे? कैसा है फिर? Sir, जी 2.3. नहीं नहीं बेटे, अभी नहीं है, मैंने आपसे बात, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल देना है। 10x में से 1x माइनस करें तो कितने x बचते हैं? 9। इधर बोर्ड पे देखना सबने, बोर्ड पे देखना सबने, ठीक है? जब बेटा माइनस करेंगे, क्या ये सारा पार्ट इस सारे पार्ट से कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा ना। 5 में से 5 0, 5 में से ये वाला 5 नहीं, इस 2 से कटेगा, तो इट विल बिकम 2.3। वी गुड सो फार? अभी मैंने कहा था जो भी करना है दोनों साइड पे करना पड़ेगा। लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स विद 9। लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स विद, ये 9 भी 9 से खत्म हो गया बेटे। 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, 4/4 1 होता है, तो 9/9 भी 1 ही होगा। तो मेरे पास क्या बचा, x इक्वल्स टू 2.3/9। x इक्वल्स टू 2.3/9। पीछे आपको मैं बता चुका कि जब भी आपने डेसिमल उड़ाना हो, तो जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने नीचे 1 के साथ 0 लगा देने हैं। यहाँ तो नीचे 9 है, तो फिर 9 के साथ 0 लगा दें। 9 से एक्चुअली 10 मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 23 एंड दैट इज योर आंसर। We converted this number to this number। मेथड आपको याद हो गया होना चाहिए जी। मैं फिर से दूसरा एक और पार्ट करूंगा, अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। जी रहा कोई सवाल है बेटा? सर ये जी किंजा? 2.39 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? 9 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, डिवाइड किया मैंने बेटा, दोनों साइड्स को 9 से अच्छा डिवाइड ठीक किया। है, ठीक है। क्योंकि मुझे, हमने उस नंबर को, जो ओरिजिनल नंबर था, याद करें, उसको हमने x कह दिया था ना, तो हमें x ही वापस फाइंड करना है। तो हमें 9x तो नहीं फाइंड करना, हमें तो x फाइंड करना। तो हमने x को अकेला करने के लिए 9 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया।
इधर 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 तो जो तो क्या, बिकॉज 1 हैज 1 0 इन 10। उजामा सर जहां से अब आगे मेरा ख्याल है ना। तो आप लोगों के लिए क्लास ये कंप्लीट, अभी सर ने वैसे भी आपकी थोड़ी देर बाद क्लास शुरू करते हैं ना, तो मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर जाना आपने। जी बोलो। इसी के लिए पार्ट 3 करने लगे। ये देखो पार्ट 3 क्या था, जरा याद करो पार्ट 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कहा सर वो था 0.23 और ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, राइट। मैंने फिर से क्या कहना है, फिर से थोड़ी स्पेस छोड़े, लेट x बी इक्वल टू 0.23 23 23 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जरा बताएं कितने डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, डिजिट्स कितने हैं नंबर यार, आपका मेरी तरफ नहीं है ध्यान प्लीज। 2 डिजिट्स है ना, तो अब आपने x से मल्टीप्लाई भी 100 को करना है, 1 के साथ उतना ही जीरो लगाने जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, 4 रिपीट हो रहे होते 10,000 से करते। तो मेरे पास क्या होगा इससे, मेरे पास 23 इधर आ जाएगा, क्योंकि उसने 2 डिजिट्स अब तो 2 जंप्स लेने उसने टुवर्ड्स राइट, तो जो पॉइंट है इसने जंप करके इधर जाना है ना अब, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 23 पॉइंट और 2323 तो रिपीट हो रहा। फिर से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ये बचेगा 99x, दिस इज इक्वल्स टू ये 232323 ये कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा 23 और x की वैल्यू क्या आ गई फिर मेरे पास 23 ओवर, दैट्स माय आंसर। सर जी सर ठीक है, जी सर बिल्कुल भेज दें सर। वो सर ने जैसे ही इनको बुलाना हो सर, पहले 5-10 मिनट बाद ही बुलाते होते हैं ना, पहले किसी और बच्चे से करते होते हैं। अगर सर कहेंगे इसी टाइम बुला लेंगे, मैंने इनको बात कंप्लीट कर दिया। वी गुड सो फार। को मसला हुसैन साहब, हमदान ने बात समझ आ गई। अब जरा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहां से हम डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के साथ अब हम सीखते हैं एक और छोटी सी चीज, इन्हीं में से जो बात निकलती है, दैट इज। जी सर चले जाए फिर जानने वाले, सर जानने वाले बच्चे चले जाए बेटे, आप लोग यहाँ से आगे की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, मैं अभी 15 मिनट और क्लास लूंगा और नोट्स ले लेंगे इन पे, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आएगी, मैं सैटरडे को आपको री एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। बल्कि एक बात सिर्फ सुनते जाओ फिर निकल जाओ, इधर ही है मेरे पास तो। अगर किसी चीज के 10 पार्ट्स किए जा सकते हैं, 100 भी किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। आप भी सर जहां से भी क्लास में हो, लेने आए हैं आपको, उनको रिक्वेस्ट करो 10 मिनट वेट करें, तो आप क्लास पूरी मैथ की लेके जाओ। हाँ जी 100 पार्ट भी बनाए जा सकते हैं। जब आप किसी चीज के बेटा 100 पार्ट्स भी बना सकते हैं, क्या करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे बेटे इधर तवज्जो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है, क्या है मेरे पास, अल्लाह करे इस पे कोल्ड ड्रिंक की डायग्राम ठीक बन जाए। सर जी सर, हाँ, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू थैंक यू। किससे मिलना है, किससे मिलना है सर, मिलवाएं मिलवाएं। वो फिर फाल किसी ना किसी को बताते जाए ना, कोऑर्डिनेट कर लें, मैम को बता दें, किसी ना किसी को बता। जी ठीक है ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक है बेटे, अगर 2 भाई पीते हैं और हाफ हाफ कर लेते हैं, हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए बेटे, कोल्ड ड्रिंक तो एक ही है ना। अगर सोचते हैं यार 2 फ्रेंड्स नहीं 10 फ्रेंड्स पियेंगे, एक एक ढक्कन ही पी लेंगे, तो हमने इसके कितने पार्ट्स कर दिए, 10 पार्ट्स कर दिए ना। तो हम 1/10 लिखेंगे ना हर पार्ट को, 1/10 प्लस 1/10 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, 10 पार्ट्स बन जाएंगे। टोटल फिर भी 1 कोल्ड ड्रिंक ही बनती है ना, क्योंकि ऐड करेंगे 10/10 बन जाएगा। यहाँ तक मसला, क्या इसके 100 पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं।
तो हम हर पार्ट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 पार्ट पर 100, 1 पार्ट पर। और बेटे अंग्रेजी में लैटिन लैंग्वेज का बड़ा अमल दखल है, तो हम इसको 1 पार्ट पर सेंट भी कहते हैं। सेंट अंग्रेजी में 100 को ही कहते हैं। किसी के 100 पार्ट कर दिए जाए ना, इसलिए डॉलर का एक, हमारे जैसे रुपया का एक पैसा होता है, डॉलर का क्या होता है, एक सेंट, क्योंकि उसको 100 पार्ट कर दिए। 1 पार्ट पर, और बेटे इसको फिर 1 पर सेंट भी कहते हैं। और फिर आपको पता है, हम तो थोड़े से काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो फिर बेटे हम इसका एक सिंबल भी बनाते हैं, उसको सिंबल को हम ये भी कहते हैं। सो अगर आप गौर करें तो 1/100 इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू, अगर इसको गौर करूं तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 0.01। कोई कंफ्यूजन? परसेंट लफ्ज का मतलब समझ आया? क्या हर चीज के 100 पार्ट किए जा सकते हैं ना, कि नहीं किए जा सकते? अब 100 ही क्यों? वाई 100? क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जो हम लोगों के लिए यूज टू थे, जिसके हम 100 सेंचुरी वी आर यूज टू ऑफ इट। फ्रेंडली नंबर है ये। कौन सा नंबर है? इसके साथ डील करना आसान है। इसके साथ डील करना, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें, सिंपली क्या करना है, 2 जीरो ही ऐड करना है। क्या करना है? चलें फिर एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रेंडली नंबर्स का पढ़ लेते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा आप थक गए हैं, मैं 10 मिनट में इंशाल्लाह इसको क्लोज करता हूं। मैं ज्यादा मुश्किल बातें बता ही नहीं रहा, इसलिए बहुत स्लो 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 बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं बेटे, प्लीज। आप, मुझे पता है अभी क्लास नहीं है, 2 मिनट आप जरा प्लीज। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फ्रेंडली नंबर्स का। नहीं, आप इधर ही रहें, ब्रेक करनी है तो चले जाए बाहर। फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं? विच आर इजी टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मेंटली, जिनको हम मेंटली इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 है, 100 है, 1000 है। हम इन फ्रेंडली नंबर्स के साथ कैसे सलूक करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप किसी भी नंबर को 6 को मल्टीप्लाई करें 10 से, क्या आंसर आएगा? 60। 1 मिनट, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 6000 आएगा ना। अच्छा, डिवाइड में भी देख लेते हैं। 6000 को डिवाइड करें 1000 से, क्या आंसर आएगा? 6। 600 को डिवाइड करें 100 से, 60 को डिवाइड करें 10 से, आराम से हो रहा है ना। अगर मजीद ऐसा करें, यानी 6 को डिवाइड कर दें मजीद 10 से, तो आंसर पता क्या आता है? 0. अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट, जैसे 10 से डिवाइड करने से, डेसिमल मल्टीप्लाई करने से डेसिमल राइट जंप करता था, व्हेन डिवाइडिंग विद फ्रेंडली नंबर, FN पता लग जाएगा ना, फ्रेंडली नंबर है, डेसिमल जंप्स टू द लेफ्ट as many zeros, जितने जीरोज हैं उतने टाइम्स उसने जंप कर लेना। इस बात को आप समझ, मैंने इस पे पूरा चैप्टर लिखाने की बजाय मुझे लगता है इतना ही कह देना काफी है, जितना मैंने करा दिया, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते रहेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। कहाँ से जूम करना है ये बता दें, ये वाला पार्ट। पता लग गया मल्टीप्लाई में किधर को जंप होता है, डिवाइड में किधर को जंप होता है। बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है। बिजनेस आपका बढ़ता जाता है तो आपके अकाउंट में जीरोस किस तरफ ऐड होते हैं, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? और काम होता जाएगा तो जीरोस किधर को जाएंगे, लेफ्ट साइड को। इससे समझ लें आप, ठीक है। या आप इससे इस तरह से समझ लें, ज्यादा खाते जाएंगे तो पेट, एक डाइटिंग भी जाएंगे तो पेट दूसरी तरफ को। द मोर एग्स यू ईट द मोर पेट यू गेट, द लेस एग्स यू ईट द लेस पेट यू गेट। हाँ जी,
यहाँ, यहाँ और ये किसी भी एग्जांपल से इसको याद रखना है। दिस इज व्हाट इट इज। विशाल समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? आदि आपकी आवाज नहीं अभी तक आई, मैं मिस कर रहा हूँ। आप एक बार मुझे कह दें सर मुझे सब समझ आ गया। सर झूठी मुझे बोल दो। सब समझ आ गया। चलो शुक्र है अल्लाह का। नहीं नहीं, एक मिनट। To be, sir. जी जी बेटे, इरहा कुछ पूछना है? अच्छा आप कह रही हो मुझे भी, हाँ जी हाँ जी, वो आपका मुझे पहले ही यकीन था आपकी समझ आ रही है, क्योंकि आवाज भी मैंने सुन ली थी, आदि जरा चुप चुप थी, तो मैंने कहा इसको ही पूछूं। अच्छा जी, सो 100 पार्ट्स भी तो किए जा सकते हैं। जी सर जी, सॉरी। नहीं नहीं, मैं क्यों, उसको मैम को कहते हैं। हाँ मैम रिसीव कर लेंगे, मैम कर लेंगे सारा कुछ। हाँ नहीं, मैम रिसीव कार्ड भी लेंगी, कोई मसला नहीं है। हाँ उनको बता दें, सब कुछ कर लेंगे वो। हाँ सर है। सिर्फ गिनती के 5 मिनट है। ठीक है, थैंक यू। आपने वो ये पेरेंट्स आपसे नहीं मिलने आए हुए कोई? शयान जुनेब सर मुझे कह रहे हैं आ गई हैं। उन्हीं की नहीं मदर का क्या है? अभी किसकी मदर आई है फिर? अच्छा मुझे लगा सर ने मुझे कहा कि आई हुई है मदर उसकी ना। ये क्या हो गया? अच्छा जी, वी गुड सो फार बच्चों? ठीक है, तो परसेंट में इसका मतलब कि परसेंट भी कोई चीज होगी इसका मतलब? बेटा हर चीज के 100 पार्ट्स बना के हम उसके साथ ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चॉकलेट है, मेरे पास एक, दिस इज द चॉकलेट। अब कोई बच्चा इसमें से थोड़ी सी चॉकलेट खा गया, पता क्या करेंगे? वो बताएंगे मुझे कि यार ये ना इसके 100 अगर पार्ट्स करें ना, अगर इसके कितने पार्ट्स करें, 100 पार्ट्स करें, तो ये बच्चा जो है ना ये 15% खा गया। अब जब उसने कहा ना 15% खा गया, तो इसका क्या मतलब है कि इसके 15/100 चॉकलेट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? इससे क्या साबित हुआ? क्वांटिटी, ये हमारा कंक्लूजन, अब तक की स्टडी का ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। A quantity can be represented, बल्कि डिस्क्राइब लिखते हैं, डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ नंबर, अ डेसिमल, अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज। एक क्वांटिटी इनमें से किसी भी तरह डिस्क्राइब की जा सकती है। करनी किस तरह से, और मैंने इसके अलावा भी तरीके बताया, वो लाइन लगा के भी बताया था, पिक्चर बना के भी दिखाया था। करनी किस तरह से डिपेंड करता है हम कैलकुलेशन क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी इजियर फॉर अस, हमारे लिए उसको किसको डील करना आसान होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक नंबर है उसको हम कहते हैं पाई, ये एग्जांपल मैं मिटा दूंगा अभी के अभी। इस पाई ये ना एक डेसिमल वाला नंबर है, कौन सा नंबर है? नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर है। अब इसको तो हम कभी भी यूज ही नहीं कर सकते अपने कामों में, लेकिन ना इसकी पहली कुछ प्लेसेस होती हैं 3.142, पहले कुछ प्लेसेस होती हैं 3.14। प्लीज अभी इधर ध्यान देना है, लिखना नहीं कुछ, जरा देखें। पहले कुछ इसकी प्लेसेस क्या होती हैं 3.14, तो हम कहते हैं हमने कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट निकालनी है, यार बच्चों आप 3.142 लेके यूज कर लो। अच्छा अगर आप 22/7 को भी डिवाइड, 22 को भी 7 पे डिवाइड करें ना, तो वो भी इसकी भी पहले कुछ प्लेसेस की आती हैं 3.14। अब मेरे पास जनाब क्या है, एक सर्कल है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर इज फॉर रेडियस, रेडियस मीनिंग यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अगर बेटे उसका रेडियस होगा ना 7, क्या रेडियस होगा? मैं ये यूज करूंगा कि ये यूज करूंगा? मैं ये वाली यूज करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि 22/7 को जब मैं 7 × 7 से करता हूँ, ये 7 तो 7 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपने देखा मैं सेम नंबर को डेसिमल से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
सेम नंबर को फ्रैक्शन से भी कर रहा हूं, असल में वो नंबर क्या है उसको छोड़े, मैं यूज कौन सा करूंगा, आई विल ऑलवेज चूज, मैं देखूंगा यार मुझे किस को यूज करने में ज्यादा कन्वीनियंस फील हो रही है। इसकी मिसाल वही है, मैंने बेटे बैंक में ना आज पैसे जमा कराने जाना था, लेट्स से 1000 रुपया जमा, ज्यादा कराने होंगे लेकिन लेट्स से 1000 रुपया जमा कराना था। आप मुझे बताइए मैं 1-1 रुपए वाले नोट लेके जाऊं, नोट तो नहीं अब सिक्के होते हैं, 5-5 रुपए वाले लेके जाऊं, 2-2 रुपए वाले लेके जाऊं, 1000 वाले लेके जाऊं, 5 कौन से लेके, 100 वाले लेके जाऊं, मैं क्या डिसाइड करता हूं। मेरे पास कैश है फर्ज करें मेरे पास 2000, 500 वाले नोट हो, 1000 वाले 2 नोट हो, मेरे लिए कन्वीनियंट है ना, कोई मसला है। कैश है मेरे पास 5 लाख और नोट है मुझे आप दे दें 500 वाले या 1000 वाले, तो कितना बड़ा थद्दा बन जाएगा, मेरी कमीज की पॉकेट में वो आएंगे, आ तो जाएंगे शायद, लेकिन वो ऐसा लगेगा मेरी एक साइड पे किसी ने बहुत सारा वजन डाला और कमीज एक साइड झुक जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार किसी से यार 5000 वाले नोट से। आपको मेरी बात समझ आ रही, मैंने क्यों चूज किया 1000 की जगह 5000 वाली, क्या वैल्यू का फर्क आ गया, कन्वीनियंस ना। ऐसे ही यहाँ पे मैथ्स में होता है। कंक्लूजन समझ आ गया। अब इस कंक्लूजन को क्लोजिंग रिमार्क्स बस, डेसिमल पहले हमने पढ़ा था, डेसिमल को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। A decimal or a fraction can be converted into a percentage. इसको हमेशा क्या कर सकते हैं, एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख लीजिए जनाब डेसिमल, और यहां पे लिख लीजिए लफ्ज फ्रैक्शन। यहां पे एक ऐसे दायरा बना लीजिए, यहां लफ्ज लिख लीजिए परसेंटेज, और मैं चाहूंगा कि आप यहां से ऐसे एरो बना लीजिए और यहां से एरो ऐसे बना लीजिए। कभी भी आपको कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया हो, किसमें दिया हो बेटे, और आपको कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करें, आपने सिंपली उस नंबर को डिवाइड कर देना है बाय 100। और कभी भी कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो या डेसिमल में दिया हो, आपको कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करें, आपने सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है 15% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, आप 15 को 100 पे डिवाइड कर दें 0.15। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आप 15/100 लिख लें। आपको कहा जाए कि जनाब 15/100 है, इसको फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। कोई कंफ्यूजन, ये याद रहेगी, इसकी मेंटल इमेज ज़हन में बिठा लेनी है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक विल बी एडिशन, बल्कि ऐसे करते हैं अरिथमेटिक्स with decimals and fractions। अरिथमेटिक्स क्या होता है, कल हम सीखेंगे कि डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। कोई कंफ्यूजन, बेटा जो साइंसेस की क्लास है वो लेने से पहले मैं पूरे 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह यहीं से क्लास शुरू करूंगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ, मीटिंग नहीं क्लोज कर रहा। ओके बच्चों। Okay.